केवल किसी का डेट ऑफ बर्थ देखकर कैसे बताया जा सकता है कि इस पर्सन में फेमिनाइन फैक्टर ज़्यादा है या मैस्कुलाइन फैक्टर ज़्यादा है? सिंपल है, आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, अगर उनमें ये नंबर्स जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर ये नंबर्स ज़्यादा हों तो उनमें मैस्कुलाइन फैक्टर ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों में मैस्कुलाइन फैक्टर, लोगों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आदमी और औरत की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों में, कुछ इंसानों में मैस्कुलाइन फैक्टर ज़्यादा होते हैं, कुछ इंसानों में फेमिनाइन फैक्टर ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का मतलब भी समझा देती हूँ। मैस्कुलाइन का मतलब मेल फैक्टर और फेमिनाइन का मतलब फीमेल फैक्टर, हाँ है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग, अब मैस्कुलाइन को हम क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होंगे, इनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, ये बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेंगे, ठीक है, और थोड़े से अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेल फैक्टर का मतलब ये है, और फीमेल फैक्टर का मतलब क्या है? मान जाएंगे, बड़ी जल्दी अग्रीएबल होंगे, और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? अथॉरिटेटिव होना मैस्कुलाइन और मान जाना फेमिनाइन, इजीली अग्रीएबल फेमिनाइन, और ना बिल्कुल अड़े रहना, पुरुष की तरह अड़े रहना, वो मैस्कुलाइन। तो यहाँ पर चाहे आप कोई आदमी हैं, चाहे आप कोई औरत हैं, आप में मैस्कुलाइन फैक्टर्स की अधिकता हो सकती है या फेमिनाइन फैक्टर्स की अधिकता हो सकती है। केवल किसी का डेट ऑफ बर्थ देखकर कैसे बताया जा सकता है कि इस पर्सन में फेमिनाइन फैक्टर ज़्यादा है या मैस्कुलाइन फैक्टर ज़्यादा है? सिंपल है, आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, अगर उनमें ये नंबर्स जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर ये नंबर्स ज़्यादा हों तो उनमें मैस्कुलाइन फैक्टर ज़्यादा है। किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1, 3, 5, 8 और 9 ये नंबर्स ज़्यादा बार दिखाई दें आपको, और ये नंबर्स दिखाई दें, सारे नंबर्स दिखाई दें, तो अनडाउटेडली ऐसे पर्सन में मैस्कुलाइन फैक्टर ज़्यादा है। इन नंबर्स की अधिकता होने से मैस्कुलाइन फैक्टर ज़्यादा है। किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको 2, 4, 6, 7 इस तरह के नंबर ज़्यादा दिखाई दें तो अनडाउटेडली ऐसे इंसानों में फेमिनाइन फैक्टर ज़्यादा होता है। ये लोग ज़्यादा इजीली अग्रीएबल होते हैं। तो अगर आपके पास कोई पर्सन आता है और वो कोई कमिटमेंट कर रहा है, इन लोगों का कमिटमेंट लेवल थोड़ा सा कम होता है। अगर वो कोई कमिटमेंट कर रहा है तो थोड़ा सा सोच लेना और उससे कमिटमेंट अच्छे से करवा लेना, अग्रीमेंट साइन करा लेना, क्योंकि आज ये बात बोल रहे हैं, हो सकता है ये डिसाइड ना कर आए हों, या हो सकता है इनका चीज़ें ऐसी चल रही हों जो कि बदल जाएं। इनके डिसीजंस बहुत जल्दी बदल जाते हैं। 2, 4, 6, 7 अगर इनके डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा बार आ रहा है तो इनसे पुख्ता एग्रीमेंट करा लेना। और जिनके डेट ऑफ बर्थ में 1, 3, 5, 8, 9 ऐसे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, ये अपनी बात के पक्के हैं, इन्होंने कह दिया अब ये करेंगे ही करेंगे, ये बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं और किसके ऊपर हम, अगर अग्रीमेंट, अगर बिजनेस डीलिंग की बात है तो अनडाउटेडली जिसके अंदर मैस्कुलाइन फैक्टर ज़्यादा है उनके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आ जाएगी इमोशंस की, वहाँ पर हम ज़्यादा रिलाई किसके ऊपर कर पाएंगे? जिनमें फेमिनाइन फैक्टर ज़्यादा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो अगर हमें पता हो तो कहीं ना कहीं हम इन बातों को ध्यान में रखकर अपना काम कर सकते हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पूरे अपनी आत्मा से, दिल से न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज बना रखे हैं आपके लिए, और PhD लेवल तक के कोर्सेज हैं, जिससे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल और केवल उन कोर्सेज़ को अगर आपने कर लिया तो आपको A to Z हर चीज़ पता चल जाएगी अबाउट न्यूमरोलॉजी। थैंक यू सो मच।